जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो स्टैंडर्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS 101 के पोस्ट और प्री असेसमेंट क्विज़ेस। पोस्ट और प्री असेसमेंट क्विज़ेस क्या होते हैं, और अगर आप इस सेक्शन पे क्लिक करें CS 101 के ऊपर, तो यहाँ पे जो है वो नोट ऊपर लिखा गया है, यू हैव टू कंप्लीट अ लेसन टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। अगर आप पहला लेक्चर कंप्लीट करेंगे फिर ही आप नेक्स्ट वन पे मूव कर सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीक के जो है वो व्यू कर लिए हैं। जैसे आप एक व्यू करेंगे तो टिक आ जाएगा। अगर हम पहला देखते हैं, पहले को ओपन करते हैं। सिंपल एक वीडियो होगी, उसको आपने वॉच करना है, इसको आपने स्क्रॉल करके देखना है। और ये पोस्ट और प्री असेसमेंट क्विजेज हैं। यहाँ पे टेक क्विज करना है आपने। ये जितने भी क्विजेज हैं ना वो मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। तो ये क्विजेज हमने किए। अगर मैं रीटेक पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह के क्विजेज जो भी है ना, आपके लेक्चर नंबर वीक 1 के टॉपिक जितने भी कवर हो रहे हैं, आपके टॉपिक 11 तक जितने भी पोस्ट और प्री के MCQs थे वो सारे मैंने एक फ़ाइल के अंदर कलेक्ट किए हैं। तो चलें पहले उसको देखते हैं। उसके बाद अगर किसी को वो फाइल चाहिए हो तो वो मुझसे ले सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपका जो CS 101 का पेपर है वो टोटली MCQs बेस्ड होगा। तो मोस्टली MCQs जो है वो रिपीटेड होते हैं। कहाँ से रिपीटेड होते हैं? क्विज़ 1 क्विज़ 2 से। ठीक है, अगर आप मिड टर्म की बात कर रहे हैं तो। और कहाँ से होते हैं? और आपके हैंडआउट से होते हैं। और ये आपके जो क्विज़ेज़ हैं ये भी हैंडआउट से ही लिए गए हैं। LMS पे हैं तो इसका मतलब है हैंडआउट से लिए गए होंगे। हैंडआउट से लिए गए हैं तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक दफ़ा इनको देख लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला क्विज़ जो है वो, ये क्विज़ मैंने कलेक्ट किए हैं, ये 30-35 बनते हैं। तो सबसे पहला क्विज़ हमारा ये है, स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट ऑप्शंस हैं कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, एवरीबॉडी साइंस, जनरल साइंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 100% करेक्ट ऑप्शन कंप्यूटर साइंसेज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्विज नंबर 2, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग ऑन executable computer program for accomplishing a specific कंप्यूटिंग टास्क। तो ये जो भी टास्क होते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं, वो किस चीज़ के अंदर लिखते हैं, कैसे हम उसको बिल्ड करते हैं, उसके लिए प्रोसेस जो यूज़ होता है वो होता है हमारा प्रोग्रामिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज़ द मोस्ट डिमांडेड जॉब। जो मोस्ट डिमांडेड जॉब इन यूनाइटेड स्टेट, बाहरले मुल्कों में भी और हमारे इधर भी पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया लगा लें या पेशेंस लगा लें, जहाँ पे भी मोस्ट डिमांडेड जॉब जो है ना वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। ठीक है, हाँ नेक्स्ट चलते हैं। इन डेप्थ फर्स्ट लर्निंग, वी कवर ऑल द टॉपिक ऑफ वन पार्टिकुलर कोर्स फर्स्ट, देन मूव टू द नेक्स्ट कोर्स वन बाय वन। तो बिल्कुल ठीक है, अगर आपने डेप्थ लर्निंग सीखनी है, करनी है, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस टॉपिक कवर करने पड़ते हैं और फिर आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपकी जो है वो लर्निंग अच्छी होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। सच स्ट्रेटजी of learning where introduction to almost all courses of computer science is given is known as depth first learning। ठीक है, तो ये जो है वो फॉल्स है। प्रीवियस स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है कि पहले हमें जो है वो पहले टॉपिक को कवर करना चाहिए, फिर हमें नेक्स्ट जाना चाहिए, फिर हमारी वो जो है ना वो डेप्थ फर्स्ट लर्निंग बनती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल AI है, इज़ अबाउट, किसके अबाउट है? वो मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट। वो मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन यूजिंग गूगल सर्च इंजन, यू कैन आल्सो यूज़ योर माइक्रोफोन टू परफॉर्म अ सर्च। ठीक है, बिल्कुल हाँ जी, हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है। उसके बाद वाइल सर्चिंग ऑन गूगल यू शुड नॉट वे अबाउट स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। यू कैन यूज डैश सर्च इंजन फॉर सर्चिंग इमेजेस, मूवीज, गेम्स एंड एजुकेशनल कंटेंट। गूगल, आप गूगल से ही सर्च करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द गूगल सर्च रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ calculation when we write some mathematical statement such as 11 multiply by 12
इन द सर्च बॉक्स, जब हम गूगल के सर्च इंजन के में जाके हम लिखते हैं 11 ज़रब 12, तो वो हमें रिटर्न में उसको कैलकुलेट करके वैल्यू देता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं, गूगल सर्च कैन बी यूज टू सर्च द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेटर ओनली आफ्टर इंस्टॉलिंग अ कैलकुलेटर एग्जीक्यूशन इन द ब्राउज़र। नहीं, वो डायरेक्ट आपको जो है वो उसका ब्राउज करके ना उसका सलूशन दे देता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। वी कैन यूज़, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। वी कैन यूज़ द डैश माइनस है, साइन इज अ गूगल सर्च क्वेरी, एलिमिनेट अ सर्टेन वर्ड फ्रॉम द सर्च रिजल्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट टू सर्च फॉर एग्जैक्ट फ्रेज यूजिंग द गूगल सर्च। तो इसके लिए आपको कोटेशंस लगानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये कोटेशंस लगाई हुई हैं एग्जाम्पल फ्रेज की, तो यहाँ पे आप कोटेशन लगा के जो है वो सर्चिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, फॉरवर्ड पर्पस, जो हमारे पास @ साइन होता है, सिंबल होता है, इज़ यूज टू गूगल सर्च, यूज टू सर्च समथिंग ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ये सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम फेसबुक देख लें, अगर किसी को मेंशन करना हो तो हम जो है वो @ का साइन लगाते हैं, तो ये वही सीन है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, अब वो पूछ रहा है कि वी कैन यूज दी, ये हैश साइन जो होता है सिंबल, इज एन गूगल सर्च क्यूरी टू सर्च अ पार्टिकुलर वर्ड स्पेसिफाइड विद हैश साइन ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर हम कोई टैग्स लगा रहे हो, अगर आपने यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड की हो तो वहाँ पे हम टैग्स लगाते हैं। तो टैग जब हम हैश लगाते हैं ना, हैश लगा के हम वहाँ पे टैग यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जी वन, जूम करते हैं थोड़ा सा इसको। वन ऑन द इंटरनेट डैश इज अ सिंपल सिंबल इज एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस @ ही होता है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका @ इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जी। इफ़ यू एन इंटरेस्टेड टू नो वेदर देयर एग्जैक्ट सम अदर वेबसाइट लाइक यूट्यूब ऑन द वेब विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूरी कैन बी यूज्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, जिसमें उसने कहा रिलेटेड, उसके बाद वो कॉलन लगाया youtube.com, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट चलते हैं, वाइल सर्चिंग ऑन गूगल पुट द डैश सिंबल बिफोर अ पर्टिकुलर वर्ड यूज, तो यूज़ करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड हम इसको माइनस कह सकते हैं अब, ठीक है। वैसे हैश का साइन यूज़ किया जाता है, और डैश का साइन, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं, The Google search engine presents the search result in the form of a dash list, ठीक है। जो जब हम सर्च करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमें जो भी सर्च इंजन होता है वो हमें रिस्पॉन्स देता है, वो एज अ लिस्ट टाइप देता है, फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन लिस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हाट डज गूगल क्रिएट विद ऑल द वेब पेज लिंक्स दैट इम्प्रूव द सर्च रिजल्ट्स एन इंडेक्स, वो इंडेक्स टाइप होते हैं, तो ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन एन इंडेक्स है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स फोर्सेस गूगल टू शो मैप रिजल्ट फॉर अ लोकेशनल सर्च, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैप है और आगे कोलन है। यूज डैश क्यूरी टू सर्च फॉर pages that have at least one of your search words in the title of the page, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। मैं जूम कर देता हूँ, इन टाइटल, तो आगे वो सर्च फ्रेज आपने जो भी लिखना हो। नेक्स्ट चलते हैं जी, which of the following is the correct query format to check the stock information of Facebook, तो stock कॉलन और आगे जो है फेसबुक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, ये सेम ही है। अगर किसी को ये फाइल चाहिए हो ना, वो मुझसे फ़ाइल ले सकता है, ये स्क्रीनशॉट है, अभी फ़ाइल नहीं बनाई, तो फाइल बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, एबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है।
तो ये मैकेनिकल कंप्यूटर है। इस तरह के एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे आपके क्विजेज में भी और आपकी मिड टर्म और फाइनल टर्म के अंदर। ये तो मिड टर्म का सिलेबस है, तो मिड टर्म में ही पूछे जाएंगे। तो इसके करेक्ट ऑप्शन आप देखते हैं गेयर्स है, ब्लेस, पास्कल, गॉटफ्रेड, जो भी नाम है इनके। तो एक्सपेरिमेंट विद गेयर्स पे उन्होंने ना टेक्नोलॉजी पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे ना वो यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। आजकल हमारी जनरेशन जो है वो कोर 5 कोर 7 तक पहुंची हुई है। पहली जनरेशन में यूज़ होते थे वो होते थे वैक्यूम ट्यूब्स। बिट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बिट इज शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी डिजिट्स। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यूज है 65 इन बाइनरी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो ये बाइनरी को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो फिर जो है ना ये इसका सोल्यूशन आएगा आपका डी। तो ये एक्सप्रेशन इसकी जो है वो करनी पड़ती है। 1 किलोबाइट वो कह रहा है कितने बाइट्स के बराबर होता है, वो 10-24 बाइट्स के बराबर होता है। नेक्स्ट है हाउ मच इन 1 टेराबाइट जो होता है ना वो इक्वल होता है 10-24 गीगाबाइट के। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने जो है वो याद करना। ये देखें ये रिज़ल्ट हमारे जो है वो 100% ही हैं। तो अगर किसी ने अपना एलएमएस वगैरह हैंडल करवाना हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, और किसी को ये फ़ाइल चाहिए हो तो वो हमसे ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।